सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। जीके के 50 क्वेश्चन इसी वीडियो में। टाइम कम है तो मैंने सोचा 25-25 की दो वीडियोस देने से बेटर है 50 की एक वीडियो दे देता हूँ। सुबह से जब से उठा हूँ तब से इसी पे काम कर रहा हूँ और देख सकते हो आप कितनी लेट वीडियो आई है। तो अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए मैंने और टॉप लेवल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी करें तो इस वीडियो को छोड़ना मत, और इसमें 50 में से कम आप 48 सही करके दिखाओ। अगर आप कोस्ट गार्ड के लिए वीडियो देख रहे हो तो आप 40 भी सही कर दोगे तो इनफ रहेगा। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन मैं सिर्फ एक बार पढ़ूंगा, ठीक है? एक बार बोलूँगा, उसका जवाब आपको देना है। एग्जामिनर स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में फंसाता है। देखता हूँ आप फंसते हो कि नहीं। सुनना क्वेश्चन ध्यान से, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है आपके पास सरोजनी नायडू, दूसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट। इन दो में क्या सही आपको बताना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैं देखूंगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको वीडियो के बीच में पता चलेगा। आप कमेंट बॉक्स जाके चेक कर लो, कुछ लोग सरोजनी नायडू बोल रहे होंगे, कुछ लोग एनी बेसेंट, मतलब कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो। तो वीडियो को देखना, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है और फंसाता है। पहला क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। इसकी पीडीएफ भी मैं सोच रहा हूँ प्रोवाइड कर दूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, अगर पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूँगा तो वहाँ पे कर दूँगा। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके सभी लोग ज्वाइन कर लेना। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? वो है आपका वॉशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन है, स्पीड से सॉल्व करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा के सदस्यों का शासनकाल कितने साल का होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 वर्षों का। राज्यसभा के सदस्यों का शासनकाल 6 वर्षों का। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? राइट आंसर जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, हु अपॉइंट्स द गवर्नर? गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, मराठा वीकली वॉज रिलीज्ड बाई। मराठा दैनिक किसका अखबार था? तो एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो या नहीं वो आप अभी जान सकते हो इसी वक्त। परीक्षा ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पे कोस्ट गार्ड डीबी के लिए 20 ऑनलाइन टेस्ट हैं, यहाँ भी जीडी के लिए 20 ऑनलाइन टेस्ट है। आपका पेपर ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन प्रैक्टिस करने से आप पास हो सकते हो लेकिन कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाओगे। कट ऑफ क्लियर करनी है तो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मान लो जीडी का टेस्ट है। जीडी का जब आप टेस्ट परचेज़ करोगे तो यहाँ पे जब पहला टेस्ट आप लगाओगे तो वहाँ पे आपको 45 मिनट में 60 क्वेश्चन करने होंगे ऑनलाइन। तो यहाँ भी आपको ऑनलाइन मिलेगा। इसके बाद आपका टेस्ट का जो रिजल्ट है वो भी आपको तुरंत थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। इंग्लिश में कितने नंबर आए, रीजनिंग में कितने आए, आपका मैथ में कितना आया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेंगी। रैंक पता चलेगी। मान लो पहला मॉक टेस्ट को 10,000 लोगों ने लगाया तो उस 10,000 लोगों में आपका जो स्कोर आया तो उसके हिसाब से आपकी रैंक क्या आई, 10वीं आई, 100वीं आई, 1000वीं आई, वो भी आपको पता चलेगा, है ना? तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि अभी आपको किस सेक्शन में, मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में, किस में और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है ना? तो उसी में आप सुधार करोगे। देन जाके फाइनल आप जब आपको जिस दिन एग्ज़ाम है ऑनलाइन वहाँ पे एग्ज़ाम दोगे तभी जाके आप अच्छा स्कोर करोगे, कट ऑफ क्लियर करोगे। तो परीक्षा आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन पे चलो लिंक मिल जाएगी। डाल के नंबर डाल के रजिस्टर करके डिफेंस सेक्शन सेलेक्ट करके आना। यहाँ पे टेस्ट का ऑप्शन है नीचे, इस पर क्लिक करना। तो यहाँ पे आपको कोस्ट गार्ड के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। डीबी क्लिक लेना है तो 100 पे क्लिक करना। मिनिमम 300 रुपये 299 पे करने के लिए बोलेगा। टैप करना एक बार, एक कोड का ऑप्शन आएगा, ये कोड डाल देना, अप्लाई करना, सीधा सीधा आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 149 रुपये में टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। यही टेस्ट सीरीज है, यही जो ऐप है आपको सिलेक्शन दिला सकती है। बाकी आप ऑफलाइन कितना भी प्रैक्टिस करो पास हो सकते हो लेकिन कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाओगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी का। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड क्रिप्स मिशन अराइव्ड इन इंडिया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? सो राइट आंसर 1942, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगोत्री?
किस नदी को दक्षिण गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियाज हाईएस्ट डैम इज, भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी टिहरी डैम, टिहरी बांध। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड, किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महानदी। क्वेश्चन नंबर 12, विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ्स ट्विन सिस्टर, कौन से ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वीनस, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, फ्रॉम वेयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बारोड फंडामेंटल राइट्स, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर बी 1919 में, 1919 में। 17 नंबर, विच वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह बाई गांधी इन इंडिया, भारत में गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए चंपारण। 18, करेंसी ऑफ भूटान, भूटान की मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी नगलतुरुम। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इज मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड, मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए असम में। क्वेश्चन नंबर 20, विच एमंग द फॉलोइंग इवेंट्स लेड टू जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत पहले हुई जो घटना है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी पासेज ऑफ रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच एमंग द फॉलोइंग बुक्स वॉज ऑथर्ड बाई गांधी जी, इनमें से कौन सी किताब महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हिंद स्वराज। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ द स्मॉलेस्ट इन एरिया ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज, इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स द लार्जेस्ट बॉर्डर लेंथ विथ इंडिया, भारत सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर किस देश के साथ साझा करता है? ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय द स्ट्रेट, कौन से स्ट्रेट? पाक भारत और श्रीलंका को कौन सी संधि अलग करती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पाक स्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 25, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, भारत का जो संविधान है कब से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी। 26, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार मिला है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 14। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सिस्टम, इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जुपिटर। कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल सिलेबस पे देख लेना, प्लैनेट है और उससे क्वेश्चन मैंने 3-4 रख दिए जो अभी तक पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाई इंडिया इन इज, पूरी पृथ्वी में भारत का कितना क्षेत्रफल है वो आपको प्रतिशत में बताना है। पूरी पृथ्वी का, भारत का क्षेत्रफल, पूरी पृथ्वी में जो भारत का क्षेत्रफल है।
सो राइट आंसर 2.4%। 29 नंबर, द रेड क्लिफ लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन। रेड क्लिफ लाइन इनमें से किन दो देशों को अलग करती है? सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इंडिया एंड पाकिस्तान को। 30 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन वुमन टू प्रिसाइड अ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था कि भारतीय नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। अगर आपने आंसर बताया है एनी बेसेंट तो गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये है कि भारतीय नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमन। अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, सिर्फ पहली महिला अध्यक्ष, तो जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन अगर पूछा जा रहा है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। यही क्वेश्चन मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था और ये फेवरेट क्वेश्चन है सभी एग्जाम में, ऑलमोस्ट आता है क्योंकि इसमें स्टूडेंट फंसता है। और ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, यही पूछा जाएगा कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। याद रखना, सरोजिनी नायडू। 31 नंबर क्वेश्चन है, द ब्रह्मोस मिसाइल वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। ब्रह्मोस जो मिसाइल है किन दो देशों के सहयोग से बनाई गई? राइट आंसर इंडिया एंड रसिया के सहयोग से, ऑप्शन नंबर ए। 32, विच गैस इज मोस्ट पॉपुलर एज लॉफिंग गैस। इनमें से कौन सी जो गैस है उसको लॉफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? कल भी बताया था आई थिंक ये क्वेश्चन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। 33, टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन एयर व्हाट इंस्ट्रूमेंट यूज। आर्द्रता मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का यूज़ किया जाता है? सो आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ होता है, हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। 34, 1 हॉर्स पावर 1 HP इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली। 1 हॉर्स पावर जो है वो कितने वॉट के बराबर होता है? सभी को पता होगा 746 वॉट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज। एरिया वाइज आपको बताना है कि सबसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है कि सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो कौन सा है। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 36, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स इंडिया एंड यूरोप। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो एशिया और यूरोप को अलग करती है? सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूराल जो पर्वत श्रृंखला है वो एशिया और यूरोप को अलग करती है। 37, हु फॉर्म्ड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 38 है, हु रोट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल किसने लिखा? सो राइट आंसर इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर जो डी। 39, व्हेन डिड चंपारण सत्याग्रह टुक प्लेस। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? राइट आंसर 1917 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, फ्रॉम वेयर DPSP वर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिए गए हैं? सो वो लिए गए हैं आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर बी। 41, फाइनेंस कमीशन इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। जो वित्त आयोग है वो किस अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 280 में, ऑप्शन नंबर बी। 42, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो, नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो वर्तमान में जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है देश का, भारत देश का, वो होता है। तो फिलहाल अभी भारत देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो है नरेंद्र मोदी, तो वही आपके नीति आयोग के चेयरमैन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच इज़ द सबसे छोटा महाद्वीप, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है,
ऊपर मैंने आपको बताया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हुआ। हु रोट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल किताब के लेखक बताया मैंने आपको, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अनुसूचियां हैं। 46 नंबर है, हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर ओरिजिनली इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितने आर्टिकल्स हैं। राइट आंसर 395, 395। 47 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीनस। फिर से फंसाता हूँ आपको। एक क्वेश्चन है, आपसे पूछता हूँ कि सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है। जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बुध है, ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। सौर मंडल का सबसे सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है ये पूछना था। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो ये शुक्र है, वीनस। ऐसा क्यों। अगर सूर्य के सबसे, ये सूर्य है, सबसे निकटतम जो ग्रह है वो बुध है, तो फिर शुक्र सबसे गर्म कैसे हुआ। उसका रीज़न ये है कि जो बुध ग्रह है आपका वो सूर्य के सबसे निकटतम है, इसलिए इसका जो वायुमंडल है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। जबकि जो वीनस है आपका शुक्र है, इसका जो वायुमंडल है वो नष्ट नहीं हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। इसलिए जो वीनस है, शुक्र है, ये आपका सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्वेश्चन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है, ठीक है। अब इसीलिए क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो सूर्य के सबसे पास होगा वही गर्म होगा, लेकिन ये नहीं, ये गलत है। सूर्य के जो सबसे पास है वो गर्म, सबसे गर्म इसलिए नहीं है क्योंकि उसका जो वातावरण है, वायुमंडल है, वो नष्ट हो चुका है। तो सूर्य का जो सबसे, सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो है आपका वीनस, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होगे। नेक्स्ट देखते हैं 48। चिल्का लेक इज इन विच स्टेट। चिल्का लेक इनमें से किस राज्य में है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चिल्का लेक आपका ओडिशा में है। 49 नंबर क्वेश्चन है, इंडियाज लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। वो है आपकी सांभर लेक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। हु वॉज द लीडर इन बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह का जो प्रमुख लीडर था कौन था। सो वो थे आपके सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ये थे आज की इस वीडियो के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन आपको फालतू नहीं लगा होगा। जो मैंने आपको सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बताया बुध, और सबसे बड़ा ग्रह जो बताया, सबसे गर्म ग्रह जो बताया वो बताया आपको शुक्र। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसके अलावा नेशनल कांग्रेस का मैंने वो आपको बताया कि पहली जो भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, और पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो एनी बेसेंट, भारतीय महिला अध्यक्ष पूछी जाए तो सरोजनी नायडू। वो दोनों क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। ज़्यादा आपका टाइम भी बर्बाद नहीं हुआ होगा। देख लेता हूँ ऑलमोस्ट, हाँ 18 से 20 मिनट में आपके 17 मिनट में तो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और देखो आपका जो कोस्ट गार्ड का पेपर है ऑनलाइन होगा, तो अभी भी मुझे पता है आप में से बहुत से ऐसे लोग हो जिन्होंने ऑनलाइन टेस्ट नहीं लगाया। यकीन मानो अगर आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं लगाते हो तो आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे, आप फेल हो जाओगे। तो ऑनलाइन टेस्ट आपको काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे। सबसे सस्ते और सबसे अच्छे जो मॉक टेस्ट हैं वो परीक्षा पे मिलते हैं। तो परीक्षा नाम की एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे चेक करो, आपको लिंक मिल जाएगी। डाउनलोड करके वहाँ पे नंबर डाल के रजिस्टर करना, डिफेंस सेक्शन सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद वहाँ पे टेस्ट का ऑप्शन पे आपको कोस्ट गार्ड, जीडी और डीबी के लिए 20-20 मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। तो वो परचेज़ कर लेना। जब परचेज़ करोगे तो कोड का ऑप्शन आएगा। तो वीडियो की स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि कोड डाल देना इंडियन V50। तो ये कोड डालते ही आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी इंग्लिश के लिए कमल सर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं,
अब जितने लोग न्यू हो वो नहीं जानते होंगे, तो कोस्ट गार्ड के लिए उन्होंने 50 मॉक टेस्ट तैयार किए हैं, जो कि सबसे सस्ते उन्होंने रखे हैं। एक मॉक टेस्ट का 1 रुपये उन्होंने रखा, तो 50 रुपये पे करके आप ये 50 मॉक टेस्ट ले सकते हो। सिंपली मैं आपको एक नंबर देता हूँ, 9559251198। इस नंबर पे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी यूज़ करते हो आप 50 रुपये पेमेंट करके, इसी नंबर पे व्हाट्सएप होगा, उस पर स्क्रीनशॉट भेज देना। जो PDF है मैं आपको तुरंत सेंड कर दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन पे चेक करो, आपको उस PDF की लिंक मिल रही होगी, उस पर क्लिक करके वहाँ पेमेंट करके आप ले सकते हो। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में। टेक केयर, बाय गाइस।